हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल साइंस एंड टेक में। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे जावास्क्रिप्ट का। आज हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कैसे होती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जीएस में कोडिंग दो तरह से की जाती है। फर्स्ट वन इज इंटरनल स्क्रिप्ट के द्वारा और दूसरी है एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग के द्वारा। जीएस में जो भी कोडिंग लिखी जाएगी उसे आप स्क्रिप्ट बोलोगे। इंटरनल स्क्रिप्टिंग का मतलब है उसी पेज में कोड लिखना जिसमें आप फंक्शनैलिटी डिफाइन करना चाहते हो। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा इसका। एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग का मतलब है अलग पेज क्रिएट करना जिसकी हेल्प से आप HTML की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स उसमें आप फंक्शनैलिटी डेवलप कर सकते हो HTML पेज में एक्सटर्नल पेज के द्वारा। तो इन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है। जैसे इसमें डेफिनेशन डिफाइन की है, एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए डेटा, EX नंबर, टेक्स्ट, वर्ड, ऑडियो, वीडियो और एनी फाइल। इस डेफिनेशन का मतलब है किसी भी प्रकार का डेटा जो स्टोर हो सकता है। कंप्यूटर उन चीजों को प्रोसेस करता है जहां समझता है, जहां फिर समझाता है, उसी कंप्यूटर में समझाता है, उसको कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अगर आपको कोई भी चीज कंप्यूटर में शो करवानी है, जहां कोई भी रिजल्ट शो करवाना है, तो सबसे पहले आपको स्टोर करवाना पड़ेगा। जैसे आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले आप उसको स्टोर करवाते हो, फिर ही आप उसे प्ले कर पाते हो। मतलब इसे डेटा बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आउटपुट कैसे शो होती है जावा स्क्रिप्ट में। दोस्तों ये चार मेथड है जिसकी हेल्प से हम आउटपुट शो करवाते हैं। फर्स्ट वन है विंडो डॉट अलर्ट। जैसे इसमें डेफिनेशन लिखी है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर रिजल्ट इन ए डायलॉग बॉक्स सो यू हैव टू यूज विंडो डॉट अलर्ट मेथड। मीन्स इसकी हेल्प से आप जब भी इसको आप रन करोगे आपको छोटा सा पॉपअप शो होगा आपके रिजल्ट में। मतलब आपको एक छोटा सा पॉपअप शो होगा। मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी एक आउटपुट मेथड है। सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी एक जिसकी हेल्प से आप आउटपुट शो कराते हो अपने वेब पेज में, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी HTML टैग। जैसे इसमें लिखा है, इफ यू वांट टू display your result in your web page without using any HTML tag, so you have to use document.write method. Third one is console.log. ये भी एक आउटपुट मेथड है। इसमें ब्राउजर का अपना कंसोल होता है जिसमें आप आउटपुट शो करवाते हो। जैसे डेफिनेशन लिखी है, if you want to display your result in the console window of your browser, so you have to use console.log method. थर्ड वन है inner.html। इसमें भी आप रिजल्ट शो कराते हो लेकिन विद द हेल्प ऑफ HTML टैग। जैसे डेफिनेशन लिखी है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ HTML टैग इन योर वेब पेज, सो यू हैव टू यूज inner HTML मेथड। ये तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट करवाऊंगा। तो अब हम प्रैक्टिकल करें जावास्क्रिप्ट का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरनल स्क्रिप्ट। आप चाहो तो हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हो और चाहो तो बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बॉडी टैग के अंदर ही लिखो, ये अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होगा। कई बार हेड टैग में प्रॉब्लम आ जाती है। इंटरनल स्क्रिप्ट, आपको इंटरनल स्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है, फिर क्लोज कर देना है। तो उसमें आपको जैसे अब मैं लिखूंगा, ये हो गया इंटरनल स्क्रिप्ट का मेथड कि आपने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करके उसको क्लोज कर देना है। इसको बोलते हैं इंटरनल स्क्रिप्ट। अब मैं आपको आउटपुट शो करवाऊंगा कि आउटपुट कैसे शो होती है विंडो डॉट अलर्ट की हेल्प से। विंडो डॉट अलर्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरनल स्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए बॉडी या हेड में आपने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करके उसको क्लोज कर देना है। फिर आपने विंडो डॉट, अगर आउटपुट शो करवानी है जावा स्क्रिप्ट में, विंडो डॉट अलर्ट मेथड लिखना है और उसमें कोई भी टाइप कर देना। जैसे आप अपना नेम कर सकते हो या हेलो वर्ल्ड। फेमस है सबके लिए फेमस है सबके लिए। तो आपने हेलो डाउनलोड करके
हेलो राइट करके सेव करना है उसको कंट्रोल एस की हेल्प से और ब्राउजर में रन करके ये देखो रन हो गया, रिफ्रेश किया और रन हो गया हेलो। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट आपने सिंपल डॉक्यूमेंट लिख के डॉट डालना है और राइट डालना है। फिर से आपने लिखना है जैसे ABC लिख दिया और रन कर दिया। ये अब आपको विदाउट एनी HTML टैग रिजल्ट शो होगा वेब पेज में। रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो रिजल्ट शो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा console.log मेथड। कंसोल लिखना आपने, फिर लिखना डॉट लॉग। इसमें भी आपने सिंपल कुछ भी लिख के को बंद करना है। हाँ, जब भी आपने कोई स्टेटमेंट बंद करनी है तो आपने एंड में सेमीकोलन देना है। इसका मतलब ये होगा कि इसके आगे अब हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसका मतलब स्टेटमेंट एंड हो चुकी है, सेमीकोलन का मतलब है। तो सेमीकोलन का मतलब ये होता है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके ब्राउजर में इंस्पेक्ट पे जाना है और कंसोल पे क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये हमारे आउटपुट मेथड थे। मैं आपको कुछ टास्क भी दूंगा मैं आपको कुछ टास्क भी दूंगा जिसको आपको परफॉर्म करना मैंडेटरी है किसी भी तरह से। मतलब उन टास्क को आपको परफॉर्म करोगे तो आपको इन सब की अच्छे से समझ आ जाएगी कैसे परफॉर्म करना है और कैसे नहीं, आपको सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हो बड़ी अच्छी तरह से। इन सबको कंप्लीट करना कंपलसरी है। सबसे पहले टास्क है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन ए पॉपअप विंडो। सेकंड है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 2 3 एज ऑर्डिनरी टेक्स्ट। थर्ड वन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एक्स एज कैरेक्टर इन कंसोल फोल्डर। मतलब कंसोल विंडो में ब्राउजर की जो कंसोल विंडो है उसमें आपको प्रिंट करना है। फोर्थ वन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट माई नेम इज स्टूडेंट इन ए डायलॉग बॉक्स। आप समझ ही गए होगे कि कैसे करना है, बड़े इजी टास्क है। आई होप आप सभी कर लोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है बाई चांस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो और भी आएंगी। थैंक्स दोस्त।